चंडीगढ़ सेक्टर 41 डीजीपी पंजाब के फ्लैट में गुरदासपुर के गांव आलूवाल का गुरदेव सिंह अपनी पत्नी हरप्रीत कौर के साथ रहता था। गुरदेव सिंह और हरप्रीत का यह दूसरा विवाह था। गुरदेव सिंह का फ्लैट नंबर 2161 बी था और उसके साथ ही फ्लैट नंबर 2158 में शक्की कातिल बहादुर सिंह रहता था। पिता की ओर से लगाए दोषों के मुताबिक उनका मृतक बेटा गुरदेव सिंह कई बार शिकायत कर चुका था कि उसकी पत्नी और बहादुर सिंह के नाजायज संबंध है, जिस कारण उसके घर में हमेशा झगड़ा रहता था, जिस कारण पत्नी से तलाक लेने और पर्चा दर्ज करवाने के लिए गुरदासपुर पुलिस को शिकायत भी की थी, परंतु बाद में दोनों फिर चंडीगढ़ इकट्ठा रहने लग पड़े। पिता द्वारा लगाए दोषों के मुताबिक तारीख 14 जुलाई को मृतक के पिता को बहादुर सिंह ने फोन किया कि उसके पुत्र की मौत हो गई है और कोरोना प्रकोप के कारण चंडीगढ़ में ही संस्कार करना पड़ेगा, परंतु संस्कार की रस्मों दौरान ही मृतक के पिता ने उसका गला दबाने के निशान देखे, जिस कारण शक होने पर संस्कार रोक दिया गया और पुलिस को शिकायत दी कि वे पोस्टमार्टम किए बिना संस्कार न होने दे। तारीख 16 जुलाई को पोस्टमार्टम होने के बाद मृतक के रिश्तेदारों की तरफ से गुरदासपुर जिले के गांव में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आप डीजीपी से मिलने गए थे, क्या मसला है, क्या पूरा मामला है? मसला ऐसे है जी कि ये जो बुज़ुर्ग हैं ये गुरदासपुर से हैं। इनके बेटे का थोड़े दिन पहले 14 जुलाई को मर्डर हो गया था। मर्डर हुआ तो इनको एक यहाँ से कॉल जाती है एक बहादुर सिंह नाम के शख्स की कि जी आपके बेटा है जो वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई है। जब जे आते हैं वहाँ से तो आते ही इनको क्या होता है कि वहाँ जिससे बहादुर सिंह से मिलते हैं तो बहादुर सिंह कहता है जी उसको ना वो सीढ़ियों से उतरते उतरते ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ इनको थोड़ा शक हुआ, इन्होंने कहा जी ठीक है मैं पोस्टमार्टम करवाऊँगा। तो जैसे इन्होंने उसका देखा कि गले पे निशान पड़े हुए थे, शायद वो पिक्चर आपके पास आ चुकी है। तो गले पे निशान देख के इन्होंने वहाँ कहा कि मैं बिना पोस्टमार्टम के बेटे की लाश को नहीं लेके जाऊँगा। तो वो कह रहा है कोई बात नहीं जी, कोरोना चल रहा है तो आप इसका संस्कार यहीं करवा दीजिए। लेकिन ये नहीं माने, इनके कहने पे 112 पे पुलिस को कॉल की गई। पुलिस को कॉल जाती है, कॉल जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पुलिस आ गई, उन्होंने डेड बॉडी को उठा के सेक्टर 16 से पोस्टमार्टम करवा दिया। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें भी यही है कि इसका गला दबा के मतलब हत्या की गई है। तो ये जो बहादुर सिंह नाम का शख्स है इसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए, इनकी बहू हरप्रीत कौर के साथ उसके रिलेशन थे, अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया कि खुद पुलिस को कॉल करके कंप्लेंट FIR लॉन्च करवा दी कि जी ये जो मर्डर है इसकी वाइफ ने किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक औरत और इतना भारी शख्स उसका मर्डर कैसे कर देगी? एक आधा साथी तो होगा ना। और दोनों ने आपस में मिलके उसने औरत ने उसको कहा कि ठीक है अगर मैं अंदर जाती हूँ तू तो बाहर है, लेकिन पुलिस ने उसके कहने पे FIR लॉन्च कर दी, जबकि FIR लॉन्च कराने का इनका हक था, इनको बोलना चाहिए था। इन्होंने कोई FIR लॉन्च नहीं करवाई। बेटा इनका, उसके बाद इनका पोता 15 साल का वो अपने बाप की मतलब डेथ की वजह से उसको हार्ट अटैक हो गया, वो बेचारा मर गया 2 दिन बाद। इन्होंने तो अपना सारा कुछ चुकवा दिया, इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली हो गए हैं। और बहादुर सिंह ने क्या किया, चालाकी करते हुए FIR लॉन्च करवा दी कि जो मर्डर हुआ इनकी बहू ने किया। इनकी बहू की मिली भुगत होने के कारण, पुलिस की मिली भुगत होने के कारण उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी हाँ मैंने मर्डर किया, वो उसने एग्री कर लिया। बहादुर सिंह साइड पे हो गया। मतलब उसको ये मकसद है हमारा कि ये जो मर्डर हुआ है इसने बहादुर सिंह ने पूरा हाथ ही बहादुर सिंह का है। हरप्रीत कौर को जेल भेज दिया गया, पुलिस ने चालान पेश कर दिया। ये मतलब बहुत मिली भुगत के, पुलिस की मिली भुगत ले लो या कोई प्रेशराइज ले लो, क्या है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी यही दरख्वास्त है DGP साहब को, अभी हम मिले हैं, कि इस शख्स को भी इसमें आप लाएं। खाली हरप्रीत ने ये मर्डर नहीं किया है, इसमें बहादुर सिंह का पूरा हाथ है, क्योंकि वो भी AG ऑफिस में काम करता है और ये भी AG ऑफिस में काम करता था, ऑडिट जनरल में। इनका बेटा तो एक ही फ्लोर पे रहते थे ये। तो मर्डर तो दोनों ने किया है, लेकिन जो सज़ा है वो हरप्रीत कौर को दे दी गई है। 302 की FIR लॉन्च करके उसको जेल भेज दिया। बहादुर सिंह बाहर मज़े से रह रहा है।